अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए मसाइल में से एक अहम और संगीन मसला मर्दाना बांझपन है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। मर्दाना बांझपन हमारे माशरे में हर तीसरे घर का मसला है। आमतौर पर यह तस्वर किया जाता है कि बांझपन का मर्ज सिर्फ औरतों का मर्ज है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। नाज़रीन, बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। मर्दों की तरफ से मंसूब होकर अवामी ज़ुबान में बांझपन को नामर्दी या मर्दाना बांझपन कहा जाता है। बांझपन क्या होता है? नाज़रीन, 1 साल तक मियाँ बीवी दुरुस्त हकूक़े ज़ौजियत अदा करने के बावजूद औलाद पैदा ना कर सकें तो इसे बांझपन कहते हैं। दुनिया में 25% मर्द, 25% ख़वातीन बांझपन का शिकार हैं। 25% में दोनों ही बांझ होते हैं। 25% में बगैर किसी वजह के मियाँ बीवी दोनों बांझपन का शिकार होते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना बांझपन के असबाब बताती हूँ। मर्दाना बांझपन जिनसी कुव्वत की खराबी का नाम है और जिनसी कुव्वत 3 कुव्वतों का मजमुआ है। इन तीनों कुव्वतों में से किसी कुव्वत या फेल में खराबी हो गई हो तो बांझपन पैदा हो सकता है। इस वक्त की गैर तिबी हालात में बांझपन की नौइयत भी मुख्तलिफ होगी, इसलिए मर्दाना बांझपन के बहुत से असबाब हैं। ख्वाहिश और जज्बे का ना होना। ख्वाहिश, जज्बे और कशिश का ताल्लुक एसाब से है। इस जज्बे में कमी बेशी के लिए एसाब को देखा जाएगा। नुत्फे की मुंतकिली के लिए अज़ो मखसूस की कारकर्दगी को पेश नज़र रखा जाएगा, क्योंकि नुत्फा और ख्वाहिश दोनों मौजूद होंगे, लेकिन मुतलका मकाम तक पहुंचाने के लिए पीनस में जान ही ना हो तो ऐसे बांझपन की नौइयत पहले से मुख्तलिफ होगी। नुत्फा टेस्टिकल्स के तहत तैयार होता है। इसमें नुक्स वाक़या हो तो गुद्दी बांझपन तस्वर होगा। ये तीनों मुफरिद अज़ा अपनी हालत में से एक दूसरे को मुतासिर, कमज़ोर और सुस्त करते हैं। जब इनके फेल में तवाज़न होगा तो जिनसी कुव्वत भी दुरुस्त होगी। नाज़रीन, अब मैं आपको एसाबी तहरीक और जिनसी कुव्वत के बारे में बताती हूँ कि ये किस तरह अहम किरदार अदा करता है। दिमागो एसाब एहसासात का मरकज़ हैं, जो अंदरूनी जिस्म और बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों और मुहर्रकात का एहसास करने और हालात के मुताबिक उज़लात को हुक्म रसाई करके पसंदीदगी और नापसंदीदगी को हासिल करते हैं। हज़्म चहारन के फुजले की जब खून में बहतात होती है तो खुशिये खून से अपनी साख्त की मनी अलहदा जमा कर देते हैं। इस दबाव को एहसासात एक ख़ास लज़्ज़त की सूरत में महसूस करते हैं। लज़्ज़त की इंतहाई सूरत इखराज के वक़्त हासिल होती है। चुनांचे इस दबाव और हसूल से निजात के लिए जिनसी अज़ा एसाब को हुक्म देते हैं। हुक्म का ये है कि इस तरफ दौराने खून का रजू होकर अज़ू मखसूस, जिसका ज़्यादातर हिस्सा उज़लाती नुस्खा का बना होता है, तनाव में आ जाता है। फिर इसकी हरकत व सकनात के नतीजे में पैदा होने वाली हरारत के असर से खुशिये और मनी खारिज होती है। अखराज मनी और जमा का ये फितरी तरीका है और ये इसी वक्त मुमकिन है जब तीनों मुफरिद अज़ा तवाज़ुन और सेहत की हालत में हों। इसके बाद उज़लाती तहरीक और जिनसी बीमारी का नंबर आता है। उज़लाती तहरीक और जिनसी बीमारी क्या है? नाज़रीन, जिस्म इंसान में इरादी और गैर इरादी हरकत के ज़िम्मेदार उज़लात फितरी सूरत में मुज़र असरात से बचने के लिए और मरतूबात और मतलूबात के हसूल के लिए एसाब एक तरतीब व सलीके से काम करते हैं, लेकिन इंतहाई मुआफ़िक हालात पाकर तेज़ी में आ जाते हैं। इसे हम उज़लाती तहरीक कहते हैं। हर तहरीक में दर्जा बदर्जा जिस्म के अंदर तब्दीलियों में इजाफा होता रहता है। गैर तिबी तहरीक हो जाए तो एक हद तक दिमाग के कंट्रोल से निकल कर जिस्म और जिनसी कुव्वत पर असरात मरतब करते हैं। तहरीक की शिद्दत और सोजिश की सूरत में जिनसी अज़ा की तरफ खून का दौरानिया ज़्यादा हो जाता है। सोते हुए एक तरफ दिमाग के उज़लाती पर्दों में तहरीक से ख्यालात की तहरीक बिगड़ती है और खुशियों के उज़लात पर्दों में दबाव से मनी का खराज होता है। इसे हम एहतलाम का नाम देते हैं। ऐसे मरीज इल्लत अगलाम, कसरत मुबाशरत जैसे अफ़ाल से आगाज़े जवानी में अपनी मनी खुश्क या ख़राब कर देते हैं। दिमाग के सालिया रतूबत बावजह तहलील होती रहती है। गदूद
खुशियत तस्कीन की वजह से अपना काम रोक देते हैं या कम कर देते हैं। नतीजन मनी की मतलूबा मिकदार और क्वालिटी बरकरार नहीं रहती, जिस बिना पर इसमें स्पर्म पैदा नहीं होते, बल्कि जो जिंदा हो वो भी मर जाते हैं। नाजरीन, बांझपन में गुद्दी बांझपन और जिनसी अलामात क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अफजाइश नस्ल के लिए नुत्फा सीमन टेस्टिकल्स में तैयार होता है। खुशियों में गदूद छोटे छोटे अज्जा लाब्यूल में तकसीम हो जाते हैं। हर नुत्फे में 300 करीब लाब्यूल पाए जाते हैं, जिनमें जर्मिनल एपिथेलियम होता है। इनके अंदर से बारीक खुमदार नालियां हैं। इनमें मनी खून से अलहदा होती है। खम इसलिए है कि फासला ज्यादा हो जाए और मनी ठहर कर मतलूबा हरारत जज़ब करके पुख्ता हो जाए। मनी 2 थैलियों जो तकरीबन 5 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, मसाने के पीछे पाई जाती हैं या उनमें जमा रहती हैं। ट्यूब्यूल्स में पुख्तगी के बाद स्पर्म की पैदाइश होती है, जो मनी के साथ खारिज होते हैं। इसके बाद मैं बताती हूँ सीमन के अमराज। नाज़रीन, सीमन के अमराज जानने से पहले मुख्तसर तौर पर यह जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ पैदा होते हैं, ये कितनी देर में जवान होते हैं, ये महरत और जिंदा किस रतूबत में रहते हैं, इनकी अक़साम कितनी है, इनका मिजाज क्या है, इनकी मिकदार कितनी है और ये कितने फीसद हों तो अपना फेल सर अंजाम देते हैं। करम मनी बलोगत के खुलियों में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, यानी करम मनी स्पर्म टेस्टिकल्स में तैयार होते हैं, जबकि बाकी रतूबात सीमेनल वहीकल और प्रोस्टेट में बनती हैं। इसलिए सीमेनल वहीकल से खारिज होने वाली लेसदार रतूबत के अंदर स्पर्म मुतहरिक, जिंदा और सेहतमंद रहते हैं। अगर मनी खारिज ना हो तो स्पर्म की शक्ल और सूरत और हालत बन जाती है। सीमन में खराबी होना पेचीदा खतरनाक बीमारी या जिंदगी के खतरे की पहली इलामत हो सकती है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कैंसर, खुशियों का कैंसर कहते हैं। नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे स्पर्म क्या होते हैं, तो ये आपको बताती चलूँ कि स्पर्म ही औलाद की बुनियादी इकाई हैं और मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म है, जो खुशियों में पैदा होते हैं। मर्द और औरत के मिलने के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मर्दाना यज़ुखास से मनी के साथ खारिज होती है। औरत की रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बाइस बनते हैं। स्पर्म की पैदाइश इन स्पर्म की वजह से होती है जो जिस्म में डक्टिस ग्लैंड यानी बेनाली गदूदों से रतूबत बनकर खारिज होती है। हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी है कि मनी में स्पर्म की क्वालिटी और मिकदार मुनासिब हो। बाज़ औक़ात किसी बीमारी की वजह से मनी में स्पर्म मौजूद नहीं होते या बहुत कम मिकदार में होते हैं, जो मर्दाना बांझपन का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती चलूँ कि औलाद में लड़का और लड़की की पैदाइश के लिए भी ज़रूरी स्पर्म का अमल कार फरमा होता है। स्पर्म की 2 इकसाम हैं, नंबर 1 एक्स, नंबर 2 वाई। अगर वाई अंडे ओव्यूम से पहले मिले तो बेटा पैदा होता है। वाई अल्काइन पसंद है। अगर एक्स पहले पहुंचकर अंडे से मिले तो बेटी पैदा होती है। एक्स मामूली तजाबियत पसंद है। 1 ml मनी में स्पर्म खारिज होते हैं, यानी एक दफा के इखराज से स्पर्म खारिज होते हैं। नाज़रीन, अब मैं स्पर्म की बीमारियों का जिक्र करती हूँ। इन बीमारियों की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 ओलिगोस्पर्मिया, नंबर 2 नेक्रोस्पर्मिया, नंबर 3 एज़ोस्पर्मिया। नंबर 1 ओलिगोस्पर्मिया। इसमें स्पर्म की तादाद बहुत कम होती है। जब एक नॉर्मल शख्स मंजिल होता है तो खारिज होने वाले स्पर्म की तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। 200/75% is equal to 150 एक्टिव। 200/70% is equal to 140 एक्टिव। 200/60% is equal to 120। जब स्पर्म की तादाद 120 मिलियन से कम हो तो इस बीमारी को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं। एक दिन में 72 मिलियन और ये स्पर्म 84 यौम में मैच्योर होते हैं। नंबर 2 नेक्रोस्पर्मिया। मर्दाना बांझपन की ये ऐसी बीमारी है जिसमें स्पर्म मौजूद तो होते हैं मगर मुर्दा हालत में होते हैं, जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते।
नंबर 3, एज़ोस्पर्मिया। मनी में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है, जिसमें पीप आना, खून आना, खून के सुर्ख ज़रात का आना या फिर बैक्टीरिया की मौजूदगी है। नाज़रीन, एज़ोस्पर्मिया की 2 इकसाम हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया अगर खुशिये साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो खुशिये और अज़ुखास के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा मनी बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। इसके अलावा हर्नियों का ऑपरेशन भी इसकी खास वजह है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, इस बीमारी में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह से खुशियों में नुक्स होना। इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। नाज़रीन, ये थी मर्दाना बांझपन की बीमारियां और इनकी इकसाम। अब मैं आपको मर्दाना बांझपन की इकसाम के बारे में बताती हूँ। मर्दाना बांझपन की 2 इकसाम हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नंबर 1, प्राइमरी इनफर्टिलिटी यानी शादी के बाद हकूक़े ज़ौजियत ठीक तरीके से सरअंजाम देने के बावजूद औलाद या हमल ना करार पाया हो, इसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। नंबर 2, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जिसमें जोड़ों के पास एक औलाद तो हो, वो दोबारा दूसरी बार या मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हो। इन दोनों सूरतों में हम इसे बांझपन कहेंगे, जिसका इलाज मुमकिन है। नाज़रीन, सीमन में 2 अहम चीज़ें स्पर्म मोर्टेलिटी, स्पर्म की हरकत व सकनात, और स्पर्म मॉर्फोलॉजी, स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर बनाता है। अगर इनमें खराबी हो तो बच्चे की शक्ल और सूरत में खराबी होती है। इसी तरह बच्चे की पैदाइश में स्पर्म को बहुत अहमियत हासिल है। सीमन में स्पर्म की कमी, सीमन का पतला होना, सीमन में मौजूद स्पर्म का मुर्दा होना, सीमन की क्वालिटी और तादाद का दुरुस्त ना होना भी मर्दाना बांझपन की वजह है। नाज़रीन, स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं। स्पर्म की खराबियों के सिलसिले में खुशियों को बहुत अहमियत हासिल होती है। खुशियों की 2 बीमारियां हैं, हाइड्रोसील, वेरिकोसील। नंबर 1, हाइड्रोसील, खुशियों के ऊपर गोश्त का बढ़ जाना। नंबर 2, वेरिकोसील, खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना। चूँकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हाइल हैं, जो कि मर्दाना बांझपन का सबब है। नाज़रीन, इसके अलावा सीमन में पस सेल की मौजूदगी भी मर्दाना बांझपन का मौजिब है। सल्फर का ज़्यादा होना या दर्जा हरारत या गर्मी की ज़्यादती की वजह से सीमन में पस सेल पैदा होते हैं। कसरत पेशाब, सूरत अंजाल का होना, जरियान और आदमी औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होता। इसका मादा मनविया बनता तो है, लेकिन हरारत की कमी से वो सही नहीं पकता। जब खुशिये ज़्यादा हरारत में चले जाते हैं तो पस सेल ज़्यादा हो जाते हैं, स्पर्म मुर्दा हो जाते हैं। गर्मी की ज़्यादती से जब हद से ज़्यादा खुशिये ठंडे हो जाते हैं तो काम करना बहुत सुस्त कर देते हैं, तो मादा मनविया कच्चा रह जाता है। नाज़रीन, पस सेल के बाद अब मैं आपको वो आदत बताती हूँ जिनको तर्क करने से आप किसी हद तक मर्दाना बांझपन से बच सकते हैं। स्लीपलेस, नींद की कमी। अगर दोस्तों आप बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आप अपनी नींद पूरी नहीं ले रहे तो ये आदत भी मर्दाना ताकत को कम करके बांझ कर सकती है, क्योंकि जिस्म में सबसे ज़्यादा स्पर्म का इजाफा रात के वक्त होता है जब मर्द सोए होते हैं। इसी वजह से भरपूर नींद दूसरे दिन बहुत ज़्यादा ताकत और चुस्ती फराहम करती है। एसाब पूरी तरह से काबू में होते हैं और सेक्स लाइफ भी भरपूर होती है। शराब और सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल शुरू से ही सेहत और मर्दाना ताकत का दुश्मन है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से अज़ुखास में खून का बहाव बहुत कम पहुँचता है। अज़ुखास में तनाव नहीं आता। इन दोनों चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल स्पर्म की कमी, तनाव की कमी और मर्दाना टाइमिंग में बहुत ज़्यादा कमी का बाइस बनता है।
शराब का ज़्यादा इस्तेमाल दिमाग में पैदा होने वाली जिनसी ख्वाहिश को कम करता है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अल्कोहल दिमाग और अज़ू खास के राब्ते को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से दिमाग अज़ू खास की तरफ सेक्स करने का सिग्नल ही नहीं भेजता या कम कर देता है, जिससे मर्दाना कमजोरी के साथ साथ बांझपन भी वाक़या होता है। स्ट्रेस एंड सेक्स लाइफ, परेशानी और सेक्स लाइफ। मर्दाना बांझपन की वजूहात में एक बड़ी वजह स्ट्रेस है, यानी फिक्रमंदी या परेशानी। आजकल तो सबकी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर तरह की उम्र में कोई ना कोई परेशानी और फिक्रमंदी रहती है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं और ख़ुद को जिस्मानी मुशक्क़त में मसरूफ़ रखते हैं, ऐसे अफराद को जिनसी मसाइल का सामना बहुत कम करना पड़ता है और जब भी सेक्स करते हैं तो वह सेक्स में कामयाब रहते हैं और ऐसे लोग एक लंबे अरसे तक कामयाब सेक्स लाइफ का मज़ा लेते हैं। इसके बरक्स जो लोग सुस्त रहते हैं और जिस्मानी मुशक्क़त भी नहीं करते, तो ऐसे लोगों की सेक्स लाइफ बहुत ही बुरी और बदमज़ा होती है। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी सेक्स मसाइल में मुब्तला रहते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का सामना करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें और साथ ही साथ अपनी ग़िज़ा का भी ख़ास ख्याल रखें। बुरी आदत, बुरी ग़िज़ाओं को छोड़कर सादा और अच्छी ग़िज़ा खाएं। रोज़ाना कम से कम 20 से 30 मिनट तक हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसके अलावा नाज़रीन, मुसलसल मेडिसिन का इस्तेमाल भी मर्दाना बांझपन का बाइस बनता है। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स। जी नाज़रीन, तो ये थी वो आदत जिनको तर्क करने से आप मर्दाना बांझपन से बच सकते हैं। अब मैं आपको मर्दाना बांझपन के परहेज़ के बारे में बताऊंगी। चावल, बड़ा गोश्त और दौराने इलाज हम बिस्तरी से मुकम्मल इज्तनाब करें। आलू, मटर, गोभी वगैरह और समोसे, पकोड़े, अचार, चटनी, तमाम गर्म और बादी एशिया और चटपटी तेज़ मसालेदार एशिया, नीज़ मुर्गी, अंडे, बेकरी की बनी एशिया, फास्ट फूड्स वगैरह से मुकम्मल परहेज़ करें। मुफीद एशिया में देसी बकरे का गोश्त, देसी मुर्गी, मछली, देसी अंडे, दूध, देसी घी, मक्खन, शहद, काले चने, देसी लीमू, खजूर, दाल माश, अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं और तमाम अमराज से छुटकारा पाएं। मज़ीद मालूमात और इलाज के लिए रब्ता करें। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। 0300955289, 0334955289, 0321955289। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप कॉल कर सकते हैं। राब्ता नंबर हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर 0331500548, 0331500549। आप अपने तमाम पुराने पेचीदा और पोशीदा जिनसी मसाइल, ज़नाना और मर्दाना बांझपन, इसके अलावा तमाम इमराज के लिए तासीर मेडिकल बोर्ड के हुक्मा और लेडी डॉक्टर्स से मशवरे के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 03335501 03235501 फ्री मशवरे के लिए शादी कोर्स से मुतल्लिक इंतशार की कमी, सख्ती, टाइमिंग की कमी, जरियान, एहतलाम, सरत अंजाल वगैरह के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। 0332560765 0331560765। फ्री मशवरे के लिए अज़ू खास की लंबाई और मोटाई, इसके अलावा अज़ू खास का ढीलापन, टेढ़ापन, छोटेपन के इलाज के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। 0337707101
033270070101। ख़वातीन के मसाइल के लिए जैसे कि लकोरिया, निस्वानी हुस्न में कमी, जनाना बांझपन, माहवारी और बाकी तमाम मसाइल के लिए इन नंबर्स पर रब्ता करें। 0336577696, 0336577697। क्लिनिक लैंडलाइन नंबर्स +925157777696, +925157777697, +925157773239, +9251553036। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं taseerdawahana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.taseerlabs.com।